Hello everyone, welcome to VB Law. Today we'll practice a question for your mains exam on the subject of Indian Evidence Act पे हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके मेंस एग्जाम के लिए है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सो आपको अप्लाई करना है कि यहाँ पे डिसाइड करना है, ठीक है, कि क्या प्रोविजन अप्लाई होगी, ठीक है, क्या है, किस चीज के अंडर आएगा। तो विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने से क्या होता है, एक तो आपको मेंस का पैटर्न पता चल जाता है। सेकंड थिंग इज ये आपके हरियाणा जुडिशरी के प्रीवियस ईयर के मेंस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। एंड सेकंड थिंग इज कि आपको जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो ज्यादा अच्छे से हो जाती है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। आप उसके बाद तो इसका आंसर फिर देख ही सकते हो, ठीक है, मैं आपको आंसर भी साथ में ही बता दूंगी। सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन। Before that, you can follow me on the Telegram channel. Link you will get in the description box, and all other details also you will get in the description box. अनअकैडमी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So this is our question. Ranjit, Suraj and Naseem were classmates and were staying in the Bangalore University hospital. One day they had got argument on a trivial matter. ये तीनों, ठीक है, क्लासमेट्स हैं, रंजीत, सूरज एंड नसीम। ये यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं बेंगलोर की। एक दिन दोनों के एक दिन, ठीक है, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है एक छोटी सी चीज को लेके। बोथ रंजीत एंड सूरज अटैक नसीम विद आयरन रोड्स। जो रंजीत एंड सूरज हैं वो अटैक करते हैं नसीम को आयरन रॉड से, जो कि उनके हॉस्टल के बाहर रखी होती हैं, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क कोई चल रहा होता है कैंपस में। नसीम वहीं पे गिर जाता है एंड उसको ब्लीडिंग होने लग जाती है, क्योंकि आयरन रॉड से अटैक किया होता है। व्हेन सम फेलो स्टूडेंट्स, जो कि कुछ और स्टूडेंट्स वहां पे आते हैं और उसको पास में कोई आनंद नर्सिंग होम है, वहां पे उसको अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, वो उसको वहां पे ले जाते हैं। ही वॉज इमीडिएटली टेकन टू द ऑपरेशन थिएटर। उसको साथ के साथ ऑपरेशन थिएटर लेकर जाया जाता है, उसका ऑपरेट होता है। ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद लोकल पुलिस वहां पे आ जाती है। बिफोर, इससे पहले कि जो नसीम है, ठीक है, वो इंजरीज की वजह से उसकी डेथ होती, उसकी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है। when the case was committed for trial, बट जब ये केस ट्रायल पे चलता है, जो डाइंग डिक्लेरेशन, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी नसीम की, वही मेजर एविडेंस था रंजीत और सूरज के अगेंस्ट, और कोई भी एविडेंस नहीं था। दैट वाज ओनली द मेजर एविडेंस। देयर काउंसिल हाउएवर प्लीडेड फॉर देयर एक्विटल, बट जो उनका काउंसिल होता है उसने एक्विटल की डिमांड की, ठीक है, दोनों रंजीत और सूरज की, इस ग्राउंड पे कि जो ये डाइंग डिक्लेरेशन, जो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, ये एक तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रिकॉर्ड की है when the Naseem was still under the general anesthesia and there was no certificate of medical fitness also। एक तो क्या उसने एक्विटल की किस चीज पे डिमांड की कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने तब रिकॉर्ड की जब नसीम स्टिल वो अनकॉन्शियस स्टेट में था, वो एनेस्थीसिया के अंडर था, एंड कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर से नहीं लिया गया था। सो प्लीज डिसाइड, अब इसमें क्या होगा, क्या ये एक्विटल होगा या फिर डाइंग डिक्लेरेशन ये एडमिसिबल है। सो हमें ये चीज डिसाइड करनी है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। रीड दिस क्वेश्चन अगेन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। तो लेट्स डिस्कस दिस। अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें तो दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 32(1) में हमें डाइंग डिक्लेरेशन दी है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है, कोई भी पर्सन जब मरते हुए अपनी खुद की कॉज की, क्या उसकी डेथ के रिगार्डिंग वो बताता है, क्या रीजन रहा है उसकी डेथ के पीछे, क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिससे उसकी डेथ हुई, ठीक है, अगर उसके बारे में दैट इज मेड एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32। वो ये भी कहता है कि 32(1) में कि आप जो ये डाइंग डिक्लेरेशन आप किसी को भी कर सकते हो, चाहे वो पुलिस को भी कर सकते हो, डॉक्टर को भी कर सकते हो, मजिस्ट्रेट को भी कर सकते हो। तो अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को की है दैट इज एडमिसिबल, बट उसकी रिलायबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू अगर वो डॉक्टर और मजिस्ट्रेट को की जाए, बट वो एडमिसिबल होती है। बट यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने तब वो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड की जब जो नसीम है वो अपने खुद के सेंसेस में नहीं था, ठीक है, वो एनेस्थीसिया के अंडर था। एंड डाइंग डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है, डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है वो लेना जरूरी है, ठीक है, कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट क्यों लेना जरूरी है कि जब पर्सन ने वो स्टेटमेंट दी है वो मेडिकली फिट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है उसने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट ही नहीं लिया, उसने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लिया डॉक्टर से, जबकि वो डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, there is nothing on record to suggest as to why the investigating officer did not take any step to inform magistrate for recording of statement of deceased at the hospital। और कुछ भी ऐसा नहीं शो किया गया, ठीक है, जिससे कि ये हो सके कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं बुलाया स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए।
और ये भी डाउट क्रिएट करता है, ठीक है, वर्जन ऑफ द प्रोसेस दैट डिसीज्ड मेड एनी सच स्टेटमेंट बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और कुछ भी, ठीक है। और सेकंड थिंग ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्टिफिकेट डॉक्टर का नहीं है तो ये डाउटफुल हो जाता है कि क्या डिसीज्ड फिट था वो स्टेटमेंट देने के लिए। कोई सर्टिफिकेट डॉक्टर का नहीं है तो ये डाउट अराइज हो जाता है क्या पर्सन जो है वो मेडिकली फिट था वो स्टेटमेंट देने के लिए। तो अगर हम इन दोनों चीजों को देखें कि एक तो उसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट को बुला सकता था बट उसने नहीं बुलाया, जनरल एनेस्थीसिया के अंडर दिया एंड मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लिया। सो अगर हम इन कंटेंशंस को देखें, कंसीडरिंग द सेटल्ड लीगल प्रोपोजिशन व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिड नॉट मेक any effort to arrange for recording of statement by magistrate, and also he did not obtain any medical certificate from the doctor about condition of the deceased, there is merit in the contention of the accused. तो मेरिट है जो कंटेंशन ऑफ द एक्यूज में, डाइंग डिक्लेरेशन पुट फोर्थ बाय प्रोसिक्यूशन कैन नॉट बी रिलाइड ऑन, एक्यूज्ड एंटाइटल्ड टू एक्यूटल, एक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू एक्यूटल। तो हाउ यू कैन राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, आप इसको कैसे लिख सकते हो, ठीक है। एक तो जो मैंने आपको सर्टिफिकेट वाला पॉइंट बताया वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एक ये चीज मेंशन कर सकते हो कि रिकॉर्ड में क्यों उसने मजिस्ट्रेट को नहीं बताया है, ये चीज आप मेंशन कर सकते हो। तो वी कैन से दैट, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कि कंसीडरिंग द सेटल्ड लीगल प्रोपोजिशन, कंसीडरिंग the settled legal proposition when IO investigating officer did not make any effort for recording of statement by magistrate, and also he did not obtain any certificate from the doctor about condition of deceased. So there is merit in the contention of the accused. So accused entitled to acquittal. तो आई होप आपको समझ में आ गया है क्या रीजन है एक्विटल के पीछे। तो अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी पे डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको इन बैचेस को ज्वाइन करना है तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। एक बैच अभी 22 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एक बैच 8 सितंबर से स्टार्ट हुआ है एंड बाकी बैचेस भी आपके ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आपको ये बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। डिफरेंट प्लान्स जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, दीज आर द डिफरेंट प्लान्स। आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, अगर वन टाइम पेमेंट आपको नहीं करना है तो इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हो, वन टाइम पेमेंट नहीं करना है। एंड यू कैन यूज माई दिस कोड दैट इज विशी लाइफ, यू विल गेट 10% ऑफ। अगर आप ये मेरा कोड यूज करते हो विशी लाइफ, आपको 10% ऑफ अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हो एंड सपोज आपने अगर 55,000 का प्लान लेते हो, अगर आप 10% ऑफ लगाते हो तो आपको 5500 रुपीज लेस हो जाएंगे। ऐसे ही आपको हर प्लान में आपको प्राइसेस जो है लेस हो सकते हैं। एंड दीज आर द स्पेशल फीचर्स दैट अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू। रेज ए हैंड फीचर है जो स्पेशली प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए है, ऑडियो के थ्रू एजुकेटर से अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड द लेक्चर नोट्स, यू कैन वॉच दीज क्लासेस एनी टाइम एनीवेयर एज दीज आर द ऑनलाइन क्लासेस। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।